हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल प्रजापति एंड वेलकम टू माय चैनल वन मैन इन्वेस्टिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड बॉन्ड के बारे में कि क्यों हमें गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो पहले देखते हैं। तो गोल्ड हैज़ प्रूवन दैट इट हैज़ गिवन अ गुड रिटर्न इन द पास्ट सो मैनी ईयर्स। क्योंकि क्योंकि हमें गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड ने पिछले कई सालों में प्रूव किया है कि वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है एज कम्पेयर टू जो अदर बॉन्ड से उससे, या फिर जो सेविंग अकाउंट या फिर जो एफडी है उससे। अगर उसके रिटर्न की बात करें तो गोल्ड ने पिछले एक साल के अंदर 10% रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर 19% रिटर्न दिया है, और 5 साल की बात करें तो 84% तक का रिटर्न दिया है। अगर हम लॉन्ग पीरियड में देखें तो पिछले 20 ईयर्स के अंदर जो गोल्ड ने है 11 से 12% का रिटर्न दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, यानी सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड है उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड देख लेते हैं। अगर उसकी अनाउंसमेंट देखें, अगर के सॉल्विंग बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड कब अनाउंस हुआ था, तो अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट के अंदर हुआ था 2015-16 के अंदर उसका अनाउंसमेंट हुआ था, और प्रोडक्ट का नाम रखा गया था सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड स्कीम। फिर वो लॉन्च हुआ नवंबर 2015 के अंदर, और इसे इश्यू कौन करता है, टू बी इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे इश्यू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में रिजर्व बैंक उसे इश्यू करती है। तो कौन कौन, अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग उसे लेने के लिए एलिजिबल हैं या उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रेजिडेंस इंडिविजुअल जो है वो उसे ले सकते हैं। एचयूएफ है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है वो बाई कर सकते हैं। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटी है, वो सब उसे बाई करने के लिए एलिजिबल है। उसका डिनोमिनेशन क्या रहेगा, उसका 1 ग्राम क्या रहेगा उसका डिनोमिनेशन। और मिनिमम साइज की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट विल बी 1 ग्राम। 1 ग्राम रहेगा मिनिमम, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 ग्राम बाई करना पड़ेगा। अगर उसकी मैक्सिमम लिमिट की बात करें, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन सेल बी 4 kg फॉर इंडिविजुअल एंड 4 kg फॉर एच। जो एच फॉर इंडिविजुअल है उनके लिए 4 kg है मैक्सिमम, और 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज पर फाइनेंशियल ईयर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट और वो सब लोग हैं उनके लिए 20 kg मैक्सिमम रखा गया है। अगर हम जॉइंट होल्डिंग की बात करें, अगर हम लोग जॉइंट में उसे बाई करते हैं, जॉइंट में होल्डिंग करते हैं, तो इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 4 kg, जो लिमिट है 4 kg विल बी अप्लाइड ऑन द फर्स्ट एप्लीकेंट। जो फर्स्ट एप्लीकेंट है, जो 4 kg की लिमिट है सिर्फ उस पर अप्लाई रहेगी। The issue price of the SGB will be a less by 50 rupees per gram from for investor who subscribe online and pay through a digital mode। अगर आप इसे ऑनलाइन बाई करते हैं डिजिटल पेमेंट के थ्रू, तो जो भी करंट प्राइस होगा उसका, उसमें 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट रहेगा। द SGB विल बी एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू अ डीमेट फॉर्म। जो उसका गोल्ड बॉन्ड जो है उसे आप डीमेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लोग उसे सेल करने के लिए एलिजिबल है। तो SGB विल बी सोल्ड थ्रू अ शेड्यूलेड कॉमर्शियल बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक है शेड्यूलेड, वो सब उसे सेल करने के लिए एलिजिबल है। उसमें भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, वो सब लोग उसे सेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा कौन उसे सेल कर सकता है, SHCIL जो है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया लिमिटेड, वो उसे सेल कर सकते हैं। दूसरे हो गए डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस हो गई, वो उसे सेल कर सकते हैं। और है स्टॉक एक्सचेंजेस जो है, जो कि है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो भी उसे सेल कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में।
जैसे जब भी आप सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड बाय करते हो तो उसमें आप एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, यानी आप जो पैसा लगा रहे हो उसमें आगे जाके जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उससे कैपिटल भी आपका बढ़ेगा, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। दूसरा जो है वो आपको एन्युअली 2.5% का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड के अंदर, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसीलिए बहुत सारे लोग सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू आप डायरेक्ट गोल्ड में बाय करो उससे। द इन्वेस्टर विल बी अ compensated at the fixed rate of 2.5% per annum payable semi-annually on the nominal value। तो साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.5 के हिसाब से। कोलेटरेटेड की अगर हम लोग बात करें तो SGB कैन बी यूज्ड एज अ कोलेट्रल फॉर लोन्स। इसके जो सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड है उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हो। ट्रेडेबिलिटी की बात करें अगर तो SGB सेल बी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग, तो वो ट्रेडिंग भी आप उसमें कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें टेनर की बात करें हम लोग, द टेनर ऑफ द SGB विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो उसका जो लॉकिंग पीरियड है वो आपको ध्यान रखना है 8 ईयर्स का है, विथ ऑप्शन ऑफ प्रीमेच्योर रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद आप उसे अगर आपको विड्रॉ करना है तो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते। आगे हम लोग बात करें अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इन द इंटरेस्ट ऑफ SGB सेल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट। जो उसका इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहेगा, वो टैक्स फ्री नहीं है। द कैपिटल गेन टैक्स अराइज ऑन द रिडम्पशन ऑफ SGB टू बी इंडिविजुअल इन इज एग्जम्प्टेड। यानी जो मैच्योरिटी के बाद जो भी अमाउंट आपको मिलेगी वो सारी की सारी टैक्स फ्री होगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। और अभी अगर हम बात करें सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड 2023 में भी उसकी सीरीज चल रही है, 19 जून से 23 जून तक आप उसे अप्लाई कर सकते हो, और अभी उसका प्राइस रखा गया है 5,926 रुपीज़। उसमें भी अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो तो 50 रुपीज़ उसमें आपको कम पे करना रहेगा। और उसकी सेकंड सीरीज 2023 में आने वाली है 11 सितंबर से 15 सितंबर तक। तो आई होप इस वीडियो में आपको सॉल्विंग गोल्ड बॉन्ड के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज है वो भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।